आप में से बहुत लोग जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो 12th पास तो जरूर होंगे, मेल या फिर फीमेल जरूर होंगे और आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स तो जरूर होगी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लाई एयर एकेडमी की आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टार एयर में अभी के टाइम में जो कुछ स्पेशल कुछ खास वैकेंसीज हैं जिसके लिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर सैलरी के अलावा आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी मिलती है। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस न हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो में आगे बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि है स्टार एयर की। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ना, StarAir.in/careers, आप ये जो वेबसाइट है इसको याद कर लीजिए। अगर आप खुद से भी स्टार एयर की वैकेंसी का अपडेट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं। और कभी भी आपके पास मेल आए स्टार एयर के नाम से किसी फ्रॉड वाले का, तो एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है StarAir.in, ये पार्ट जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जान लीजिए कि वो फेक है, वो फ्रॉड है। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है स्टार एयर की वेबसाइट। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, जिसमें से जो पहली वैकेंसी दिख रही है वो है जूनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। सेकेंड वैकेंसी है सीनियर फर्स्ट ऑफिसर। नीचे आती है वैकेंसी जूनियर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव, हेलीकॉप्टर पायलट वंस अगेन, B1 B2 सर्टिफाइंग स्टाफ, पावर प्लांट इंजीनियर, कैट ए AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, कंटिन्यूइंग एयरवर्दनेस मैनेजर, जूनियर एक्जीक्यूटिव HR, कॉन्ट्रैक्ट टेक्नीशियंस, सीनियर कैबिन क्रू, टेक्निकल प्रोजेक्ट एनालिस्ट, CEO ऑफिस, स्टोर एक्जीक्यूटिव एंड जूनियर स्टोर एक्जीक्यूटिव। तो दोस्तों इतनी सारी वैकेंसीज में से दो वैकेंसीज ऐसी हैं, वैसे वैकेंसीज तो सारी की सारी अच्छी हैं, लेकिन बहुत वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इतनी सारी वैकेंसीज में से आज मैं बात करूंगा जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों और वो थर्ड नंबर की वैकेंसी है जिसका की कोड है SAJ465, जो कि है जूनियर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव। इसके रिगार्डिंग आज आपको वैकेंसी का अपडेट दूंगा। ये जो वैकेंसी है, जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का वेब पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें जॉब डिटेल्स के बारे में तो पोजीशन जो आपका होगा यानी कि डेजिग्नेशन, ये होगा जूनियर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव। जॉब लोकेशन दोस्तों ये है बेंगलुरु का। एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि किस एरिया में आपको काम करना होगा, तो ये कॉल सेंटर है। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये तो कॉल सेंटर की जॉब है। तो दोस्तों आप यूं समझिए, डायरेक्ट आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड माले पे या फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। शुरुआत तो आपको ग्राउंड से ही करनी होती है। तो यहाँ पर कॉल सेंटर में अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काउंट होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ पैसेंजर हैंडलिंग की टेक्निक भी आपको आ जाती है। और इन सबको लेकर जब आप किसी ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू की इंटरव्यू में जाते हैं किसी भी एयरलाइन में, तो वहां पर आपको प्रेफरेंस मिलता है, जरूर मिलता है, ये मैंने खुद देखा है। तो बात करें इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में तो आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया है वो है 12th या फिर परसुइंग ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट। यानी कि अगर आप 12th पास हैं मिनिमम, जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप में से बहुत लोग जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो 12th पास तो जरूर होंगे, मेल या फिर फीमेल जरूर होंगे और आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स तो जरूर होगी, जो कि आगे दिया गया है। आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्या दिया गया है, 18 to 27 ईयर्स यानी कि 18 साल से 27 साल। एक्सपीरियंस में दिया गया है मिनिमम 0 to 6 मंथ्स, यानी कि 0 का मतलब होता है फ्रेशर्स, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाकर इंटरव्यू के लिए अपीयर होने में कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट पार्ट जो मैं बोला था, टू वे कैब मतलब कि आपको घर से कैब पिक करेगी और आपको घर पे लाकर ड्रॉप करेगी। तो दोस्तों बेंगलोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो जॉब लोकेशन है ये है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा, आपको ये बेंगलोर दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है आपको, बेंगलोर। तो दोस्तों बेंगलोर जैसे जगह में जब आप आना जाना करेंगे तो कम से कम आपको अराउंड
6 to 7 या फिर 10,000 तक भी खर्चा हो जाता है। तो वहां पर अगर कंपनी आपको 2 वे कैप दे रही है तो आपको जो भी सैलरी मिलेगी उसमें कहीं ना कहीं ये भी आपको ऐड ही मानकर चलिए। तो क्या करना होगा, आपको काम क्या करना होगा? तो देखिए, काम क्या करना होगा उसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर लिखा ही, आपको बता ही दूंगा। सिंपल सी आप बात समझिए, आपको कोई भी इश्यू होता है, मोबाइल में दिक्कत आ गई है, सिम सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड में कुछ इशू है, या फिर कुछ और कुछ भी है, तो आप उसके कस्टमर केयर में कॉल करते हैं। फिर कस्टमर केयर वाले लोग आपको आपके इशू के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन देते हैं। वही काम आपको करना है, लेकिन डिफरेंट वे में। तो क्या करना है, मतलब क्या होता है, जान लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपका डिटेल्स कंपनी के काम आ जाता है और आपके पास इंटरव्यू के लिए मेल आ जाता है, तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है कि इस जॉब में आपको क्या काम करना होगा। द जॉब इन्वॉल्व्स, क्या करना होगा, हैंडलिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स। जो कॉल आपके पास आएगी, मान लीजिए कि आपको जॉब मिल गई, ठीक, तो जॉब मिलने के बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दे दी गई, उसके बाद जब आप अपने काम पे लग जाएंगे, तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये कॉल सेंटर का जॉब है। तो आपके पास कॉल आएगी, जो पैसेंजर्स हैं उनको इशू होगा तो वो आपको कॉल करेंगे। तो जो कॉल वो करेंगे पैसेंजर्स, वो इनबाउंड, और उसके बाद उसके रेजोल्यूशन को देखते हुए जब आप उन पैसेंजर्स को कॉल करेंगे तो वो हो गया आउटबाउंड। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? पॉइंट नंबर 1 है गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो कन्नड़ आती ही नहीं है। तो आती ही नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो कंप्यूटर से ही कोई आपको आकर डांट देगा, ऐसा तो नहीं है। अप्लाई कीजिए, कौन जाने आपको आ जाए। कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू हैंडल पैसेंजर्स एंड प्रोवाइड ओनली द बेस्ट कस्टमर सर्विस। जाहिर सी बात है, जब कोई आपको कॉल करता है तो आपको उन्हें असिस्ट करना है और उन्हें बेस्ट कस्टमर सर्विस देना है। द कैंडिडेट्स शुड बी विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। जाहिर सी बात है, कॉल सेंटर की जॉब है और कहीं ना कहीं एविएशन से कनेक्टेड, तो इस तरह की जॉब 24/7 की होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं अप्लाई, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या दिया गया है, जूनियर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट सिंपल सा ही आ जाता है कि स्टार एयर में किस तरह से अप्लाई करें। ये यहाँ पर डाल दीजिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जो आपका एड्रेस है, रीजन है, कौन से स्टेट से हैं, सिटी कौन सी है, पोस्टल कोड, वो डाल दीजिए। इसके बाद आता है एजुकेशन, आपकी एजुकेशन उसके बारे में बताएं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, वो डाल दीजिए। हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन और परस्यूइंग को आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है वो डाल दीजिए। अदर यूनिवर्सिटी अगर इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ वर्किंग। जो सबसे लास्ट में है उसको यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट। वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास जो भी अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप वर्क एक्सपीरियंस मतलब कि आपने पहले से कहीं काम कर रखा या काम कर रहे हैं तो वहाँ का पोजीशन डाल दीजिए, कौन सी कंपनी है वो डाल दीजिए। क्या आपके पास एविएशन का कोई एक्सपीरियंस है वो कर दीजिए। सर्टिफिकेशन कोई अगर है तो आप वो कर दीजिए। आप कौन सी लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए क्या करना है, ये जो चूज फाइल है आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पर जहां भी आपका डॉक्यूमेंट यानी कि रिज्यूम है और उसके अलावा और भी कुछ आपको अटैच करना है, इसको एक साथ स्कैन कर लीजिएगा और अटैच कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबमिट वाला पार्ट है, यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब देख पा रहे हैं जो पार्ट, जो कॉलम आपने फिलअप नहीं किया है उसके बारे में वहां पर ऑटोमेटिक ब्लिंक होने लगेगा, और ब्लिंक होने के बाद फाइनली आप चेक करके फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास और वही प्रोसेस आता है कि वो आपके डिटेल्स को चेक करते हैं, और अगर आपका डिटेल उनके काम का लगता है तो वो आपको आपके उसी ईमेल आईडी पे कंफर्म करें कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए आना है, नहीं आना है, और आना है तो कहाँ आना है। तो दोस्तों ये बात रही ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग। कहीं भी कुछ डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। 169 रुपीज में आप रिज्यूम और कवर लेटर दोनों ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काम का लगा, चैनल काम का लगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।